बुद्धि का फल। अनक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का अनक दूत पहुंचा। इसने बादशाह अकबर से अनक निय तरह की मांग करते हुए कहा, अल्पमाह आपके दरबार में अनक से बढ़कर अनक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे अनक बड़ा फसकरण बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। उन्होंने अपने मन से सोचा, क्या बेतुकी मांग है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बना रहा है, कहीं वह उसमें सफल हो गए तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का भी न हो, मगर इससे बताए में बुरा ही क्या है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलपनाथ, चिंता की कोई बात नहीं है, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी गया, बीरबल को मुँह मांगा समय दे दिया। बीरबल ने इसी दिन शाम को अपने अनक खास नौकर को आदेश दिया कि छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की अनक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से अनक घड़ा लिया। बीरबल ने घड़े को अनक कद्दू के फल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर लटकाया जाए। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को इस घड़े की देखभाल सावधानी पूर्वक करते हुए हुक्म दिया और वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद उसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलापनाह, इस कार्य हो चुका है, समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए। इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से बलाबल भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़े को स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी सफलतापूर्वक निभाई है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत का बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उससे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। और बीरबल ने तुरंत ताली बजाई की आवाज़ सुनकर बीरबल का सेवक अनक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शांति से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उन्होंने लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इससे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन अनक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचेगा। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर, बीरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घड़े देखकर परेशान हुए दूत ने मन ही मन सोचा, हमारी भी मत्ती मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई आवाज नहीं है, भला ऐसी बात मैंने सोची कैसे? घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने भी
घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बीरबल ने अणक घड़ा मंगवाया। जैसे ही उन्होंने घड़े को झांका उससे उन्हें हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इससे पाकर लंका का राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अगर दोस्तों आपको इस कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।